देश की सुरक्षा खातिर जान वारन वाले फौजी जवानों चों एक होर फौजी जवान शहीद हो गया। फाजिलका जिले के ब्लॉक अरनीवाला के पिंड कुहाड़ियां का रहने वाला सी सतनाम सिंह, जो कि आसाम राइफल च तैनात सी ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ कि दिल का दौरा पैण कारण उन्हां दा देहांत हो गया ਅਤੇ ਉਹ शहीद हो गए। देश की सुरक्षा के खातर ਉਹ आसाम ਦੇ ਵਿੱਚ बतौर तैनात सन ਅਤੇ 30 तरीक ਨੂੰ ही ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, पर उस तो ਪਹਿਲਾਂ ही ਉਹ शहीद हो गए। जिथे कि परिवार के जीआं नूं उन्हां दे वल्लों फोन करके इस बाबत जानकारी दी गई सी कि वह आगामी कुछ दिनों बाद रिटायर होने वाले ने। जिथे परिवार के जी खुशी की लहर विच सन, पर उत्थे ही खुशी मातम दे विच बदल गई अते पूरे पिंड दे विच सोग की लहर छा गई। दस दिए कि उन्हां दे जद्दी पिंड कुहाड़ियां वाला विखे उन्हां दी मृतक दे पहुंची, जिथे कि सरकारी सन्मानां दे नाल उन्हां दा अंतिम संस्कार किया गया। पर उन्हां दे साथियां अते रिश्तेदारां दी अखां दे विच हंझू सन, जिथे कि परिवार वालियां ने उन्हां दा परवाह स्वागत करना सी। फौजी सतनाम सिंह ने 30 तरीक नूं रिटायर होकर घर परतना सी, पर उस तो पहलां ही पिंड दे लोकां दियां ते परिवार दे जीआं दियां खुशियां मातम दे विच बदल गया। हर कोई उन्हां दे नाल बिताए समय नूं याद कर रहा सी अते सबनां दियां अखां दे विच हंझू सन। दस दईए कि देश की खातर जान वारन दा जज्बा रखण वाले इन्हां फौजी जवानां चों एक फौजी सतनाम सिंह भी सी, जिन्हां दी दिल दा दौरा पैण कारण मौत हुई अते वो इस देश की खातर शहीद हो गए। वापरिया कुछ नहीं पाना। मेरी उस दिन पहला 2-3 घंटे पहला मेरे तो मैनूं कॉल आई सी ते मैं पूछा की हाल चाल है, किवें आ रहे हैं। कहंदा ठीक ठाक वधिया बस। ते मैनूं कहंदा मैं थोड़ा चलिया बैरक च ते ब्रेकफास्ट करन लग्या ते सुबह उठिया सी ते मैं चल ठीक है। मैं काम ते मैं भी उदों सिंगापुर सां काम ते मैं गल करके मैं चल फिर कर लां गल, तू कर ला जे की करना। ते उस तो बाद मैं काम करदा, मेरा लंच टाइम है। उस तो बाद मैं 1 बजे फोन लाया, उदों फोन चक्किया नहीं, रिंग जाती थी। तो उस तो बाद फिर काम मेरा ही, फिर 4-4:30 बजे फोन किया। उदों मेरे दोस्त ने चक्किया बाल तो कहता सतनाम सिंह नूं थोड़ा इस तरह करके तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल गया। मैं की गल हो रही है, कोई चक्कर वाली गल नहीं, आधा हिंदी बोलता, कहता आधा घंटा ठहर के गल करे। मैं ठीक है। मैं फिर मैनू 5 बजे सिंगापुर का टाइम होना, उदों फोन आया मेरे लड़के का, कहता डैडी बड़े डैडी नाल गल हो गई। मैं की हो गया पुत्त? कहता तू फोन करके पूछ ला। मैं तो सारे यार दोस्तों ने फोन किया, पर कोई सच दस नहीं सी डे सन। फिर घरे फोन आ गया जो डैडी को, फिर मैं घरे लाया, घरे पता चलिया भी आ गल बन गई, अपना वापर गया। कितने उन्हें खुशियां का सारे फोन किया भी मैं 1 तरीक नूं तो चढ़ना, 3 तरीक नूं बठिंडे आ जाए अगों मैं वर्दी पा के आना की भी मैं आज की लास्ट ही है, बस मुड़ के किहड़ा जाना है। भी मेरा पूरा अगों आके स्वागत कराया, सारे फोन किए तो कहते सारे असीं आवांगे, पर पता नहीं सी उन्हें इस तरीके डब्बे तो यहाँ पे अंतिम विदाई देने वाले सभी लोगों को का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी बटालियन 1st असम राइफल का एक बहुत ही बहादुर जवान था, जो कि अपनी सेवा के दौरान उसने अपने आत्मा का, अपने शरीर का बलिदान देकर के देश को समर्पित किया, देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो ये हमारा एक बहुत ही बहादुर जवान था। ये 1 तारीख को अपना सेवा समाप्त करके 25 साल अपनी सेवा समाप्त करके अपने घर पंजाब आने वाले थे, लेकिन भगवान को ये शायद मंजूर नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपने देश की सेवा में बलिदान देना था होगा। इसलिए इन्होंने जिस दिन इनके साथ ये हुआ 26 जून 2025 के दिन, ये दोपहर का खाना खाने से पहले उन्होंने अपना अच्छा से अपना घर आने की तैयारी, अपनी खुशी से अपना सभी बाल वगैरह जो भी अपना धोए, उसके बाद नहाए, उसके बाद इन्होंने अपना पग बांधा, अच्छा से संभार करके पग बांधा। फिर उस समय खाने का समय हो गया, तो ये अपना खाना खाने के लिए मेस में गए। मेस में अपना खाना खाया, समाप्त करके अपने बैरक, जहाँ जवानों का रहने का बैरक होता, उसमें आए। तो उसी दौरान इनको जो है चक्कर सा आया। चक्कर आने के बाद ये गिर गए। गिरने के बाद थोड़ी देर में इनका जो है सांस टूट गई। तो उसके बाद सभी जगह में इधर उधर मालूम हुआ, हॉस्पिटल तक पहुंचाए। तो वहाँ पहुंचने से पहले ही इनका जो है
सांस टूट चुकी थी। उसके बाद हम 26 जनवरी को ही हमें खबर मिला। मैं भी उसी दिन 25 जनवरी को छुट्टी काट करके अपना इम्फाल, हमारा बटालियन मणिपुर इम्फाल में है, वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद दूसरे दिन जब अपना नहा धो करके फ्रेश होकर के मैं भी अपना थोड़ा रेस्ट कर रहा था, उसी समय मुझे खबर मिला कि इस प्रकार से बात हो गई है। हमारा जवान जो पेंशन जाने के लिए शिलोंग DGR हेडक्वार्टर में थे, उनके साथ ऐसे हादसा हो गया है। तो ये होने के बाद मुझे ऑर्डर मिला कि आपको जाना है साहब। तो ऑर्डर मिलने के साथ साथ हमें तो एक जिम्मेदारी मिलने के बाद हम जो है 1 मिनट भी रुक नहीं सकते हैं। अपना तैयारी किया, 2 जवान मेरे साथ और तैयार किए। हम उसी समय वहाँ से अपना मूव कर दिए, इम्फाल से मूव किए। रात को 12-1 बजे हम दीमापुर में पहुँचे। दीमापुर में हमारे लिए अगला रिजर्वेशन जो है ट्रेन का, राजधानी ट्रेन जो डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक की चलती है, उसमें हमारी रिजर्वेशन हो चुकी थी। 2 बजे हमने उस ट्रेन को पकड़ा। सुबह 6:30 में हम गुवाहाटी में पहुँचे। गुवाहाटी में ट्रेन को छोड़ने के साथ साथ हमने सोमो पकड़ी। वहाँ से सोमो टाटा लेकर के हम शिलोंग पहुँचे, जिस हॉस्पिटल में ये इनको रखा गया था। उस हॉस्पिटल में पहुँचने के साथ साथ हमने जब भी हमारी जो प्रक्रिया होती है उस काम को करने की, जो हमारे साइन सिग्नेचर वगैरह होते हैं, वो सिग्नेचर करने के साथ साथ वहाँ पे इनका पोस्टमार्टम का कार्रवाई शुरू हो गया। लगभग 2 घंटे उनका पोस्टमार्टम चलने के बाद 1 घंटा उनके डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई करने के बाद 3 बजे तक हमें इनकी बॉडी सौंप दी गई। उसके बाद 3 बजे से फिर हम मूव किए वहाँ से अपना गुवाहाटी के लिए, जहाँ से हमने इनको बाई एयर यहाँ के लिए डिस्पैच करना था। तो गुवाहाटी में हमें पहुँचते पहुँचते ये तमाम कार्रवाई करते करते लगभग रात के 12 बज गए। तो 12 बजे हमने ये जो कार्गो जो बॉडी को डिस्पैच करवाते हैं उनके हैंडओवर 12 बजे तक हमने कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट करने के बाद हम फिर सुबह का इंतज़ार किया। सुबह इनको बाय एयर कार्गो से भेज दिया। उसके बाद हम लोग दूसरा एयर इंडिया फ्लाइट से हम भी साथ साथ में आकर के आज शाम को हम जो है रात को दिल्ली से चले थे। दिल्ली से चलने के बाद सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आप तमाम पब्लिक के साथ और बाकी आर्मी के एक्स-सर्विसमैन ऑफिसर, सरदार साहबान और बाकी सभी बहादुर जवानों के साथ साथ बाकी पब्लिक के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया है। हमें बहुत ही दुख है कि हमने एक होनहार जवान अपनी बटालियन का, उनके माता पिता का, उनके बच्चों का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास कोई भी, किसी भी इंसान के पास वो शब्द भी नहीं है और इतना किसी के पास हिम्मत नहीं है जो उस भरपाई को पूरा कर सके। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि भगवान उनके परिवार को, उनके माता पिता जी को, उनके बच्चों को, उनकी मेम साहब को इस सदमे को बर्दाश्त करने की शक्ति दें और हिम्मत दें। तो आगे हम कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। सभी आए हुए समस्त जन लोगों को, पूरी जनसंख्या को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस उनके अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं, साथ निभाया है।